नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज एक नई चीज़ की जानकारी देने जा रही हूँ कि दृष्टिकांड कुंडली में दृष्टिकांड क्या होता है। इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि दृष्टिकांड हमारी जो भी राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री की राशि को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक जो डिग्री होगी उसका स्वामी नारद है, और 11 से लेकर 21 डिग्री का अंदर तक जो ग्रह होंगे राशि होगी उसका स्वामी अगस्त है, और 20 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर जो ग्रह होंगे राशि के डिग्री होगी उसके स्वामी दुर्वासा ऋषि होंगे। तो आपके डिग्रियों से आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है। आपके लग्न कितनी डिग्री की है, आपका स्वभाव कैसा होगा, ये हमारे दृष्टिकांड के अंतर्गत पता चलता है। तो दृष्टिकांड जो होता है, आपकी कोई भी राशि हो वो 3 नक्षत्रों से एक राशि का निर्माण होता है। जैसे एक नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र हुआ, उसके 4 चरण होते हैं। 3-20 का एक नक्षत्र एक चरण होता है। हम चारों को 3-20 को चारों को जोड़ेंगे तो 13-20 आएगा। तो एक नक्षत्र 13-20 का होता है। तो 13-20 को हम जब जोड़ते हैं तो 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। एक राशि 4 चरण होता है, एक राशि में 4 चरण होता है, और एक राशि एक नक्षत्र में एक पहला नक्षत्र आके 9 नक्षत्रों का 9 चरण की एक राशि होती है। तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 4 चरण, और एक चरण तीसरे का होता है। तो 9 चरण की एक राशि होती है। 2.25 नक्षत्र की एक राशि एक चरण होता है। तो हम इसी तरह गणित लगाकर उसको जोड़कर 13-20 की एक नक्षत्र होता है 13-20 का। उसी प्रकार 13-20 और 3-20 ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगी। तो 30 डिग्री की एक राशि का निर्माण होता है। तो उसको 3 भागों में बांटते हैं तो दृष्टिकांड का निर्माण होता है। आपके स्वभाव में जो परिवर्तन आता है वो आपके डिग्री से आता है। आपकी डिग्री कितने डिग्री के आपके लग्न के आपका लग्न है कितने डिग्री का है। आपका कोई भी आपकी राशि हो, तुला राशि हो, कोई भी आपकी लग्न हो, उसकी डिग्री 1 से लेके 10 के अंतर्गत होगा तो आप नारद दृष्टिकांड में आएंगे। नारद दृष्टिकांड का मतलब क्या हुआ, आप नारद की तरह आपका स्वभाव होगा। ऋषियों के स्वभाव से आपके स्वभाव को जोड़ा गया है कि नारद का स्वभाव तो आप जानते हैं कि भ्रमणशील थे, एक जगह कहीं स्थिर नहीं रहते थे, इधर की बात उधर करते थे, उनके मन की बात उसके मन की बात लेकर के इधर फैलाते थे। तो जो भी इधर उधर करने वाले लोग होते हैं वो 1 से 10 डिग्री के अंतर्गत आते हैं। नारद जी संसार के कल्याण के लिए ब्रह्मचारी थे। उनके भी काम की आवश्यकता है, क्योंकि दूर संचार के जो कार्य होते हैं वो नारद के माध्यम से होते हैं। दूर संचार के जो कार्य होते हैं, यहाँ की सूचना वहाँ फैलाना, ये गुप्तचर का काम होता है, दूतों का काम होता था। तो नारद का 2 स्वभाव होता है, वो आपके स्वभाव में वो स्वभाव आपका ज़रूर आएगा। 1 से लेकर 10 डिग्री तक आपके लग्न का स्वामी है, तो ये आपके स्वभाव को बताता है। और दूसरे नंबर का आपका 11 से लेके 21 डिग्री तक के आपके अंश हैं, उतने डिग्री की आपकी लग्न है। तो आपका स्वभाव अगस्त मुनि की तरह होगा। अगस्त मुनि को सब लोग जानते होंगे कि उन्होंने एक बार वो समुद्र को सोख लिए थे, और गंभीर मुद्रा में रहने वाले और सृजन करने वाले कई मंत्रों का उन्होंने आविष्कार किया था। आदित्य हृदय स्रोत का उन्होंने प्रकट किया था। आदित्य हृदय स्रोत का उन्होंने निर्माण करके भगवान राम को रावण को मारने के लिए उन्होंने ये शक्ति उनको दी थी। आदित्य हृदय स्रोत का राम ने प्रयोग करके रावण का वध किया था। तो ये सब चीज़ें एक गंभीर हैं, आचरण नीति के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। जो दूसरे दृष्टिकांड में जिनका जन्म होता है 11 से लेके 20 डिग्री के अंतर्गत जिनका जन्म होता है वो अगस्त दृष्टिकांड में आते हैं। तो ऋषियों के माध्यम से आपको बताया गया कि आपका स्वभाव कैसे होता है। इसीलिए जो स्वभाव में परिवर्तन आता है ये डिग्रियों से आता है। तो देखिए, पराक्रमी होते हैं अगस्त वाले, अगस्त दृष्टिकांड में जिनका जन्म हुआ है, अध्ययनशील होते हैं और सदैव संघर्ष करने वाले व्यक्ति होते हैं, आचरण के अनुसार नीति के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो आपकी डिग्रियों से आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है। और दुर्वासा
अब आपका लास्ट का जो है आखिरी दृष्टिकाण हुआ वो 21 डिग्री से 30 डिग्री के अंतर्गत आपका यदि लग्न का स्वामी है, डिग्री आपकी लिखी होती है इतने डिग्री, इतने अंश, इतने कला, तो डिग्री से आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है। तो लास्ट का तो 21 डिग्री से 30 डिग्री के आपके ग्रह होंगे, तो आप दुर्वासा ऋषि के अंतर्गत, दुर्वासा मुनि के अंतर्गत आपका स्वभाव होगा। जैसे दुर्वासा ऋषि क्रोध करने वाले, स्पष्ट बोलने वाले, किसी से डरते नहीं थे, धैर्य की कमी उनमें थी, क्रोध में आकर कोई भी कार्य कर डालते थे और बिना सोचे समय उत्तेजना उनके अंदर रहती थी। कभी अपने स्वभाव को वो छुपा के नहीं रखे, अपने गुस्से में तमतमाए रहते थे, धैर्य की कमी थी, जल्दीबाज उनके अंदर नेचर, जल्दी से किसी को क्रोध दे, किसी को श्राप दे देते थे। दुर्वा ऋषि की भी विशेषता थी कि वो दूब खा करके वो अपने जीवन को चलाए थे। तो ऋषियों में जो एक तपस्या ऋषि मुनि करते थे, वो किसी एक चीज़ पे निर्भर होकर के वो तपस्या करके हमारे समाज को बहुत कुछ दे गए। तो दुर्वासा ऋषि का नाम सबको पता है, गुस्सा के लिए, क्रोध के लिए वो जाने जाते थे। तो उसी तरह आपके स्वभाव में धैर्य की कमी होगी, आपको क्रोध बहुत जल्दी आएगा, आपके स्वभाव में तमतमाहट रहेगी, मुंह पर आप कोई बात किसी को कहने वाले होंगे, किसी को स्पष्ट बोलने में आप जरा भी नहीं डरेंगे, आपके अंदर निर्भीकता होगी। ये सब 20 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर आपके ग्रह होंगे, तो आप दुर्वासा दृष्टिकाण में आएंगे। तो पहला दृष्टिकाण 10 से 11 के बीच होगा, तो आपका नारद दृष्टिकाण होगा। दूसरा दृष्टिकाण 11 से 20 डिग्री के होंगे, आपका लग्न होगा, तो आप अगस्त दृष्टिकाण में आएंगे। और 21 से 30 डिग्री के होंगे आपके ग्रह, तो आप दुर्वासा दृष्टिकाण में आएंगे। तो हमारे जो ग्रहों में, हमारी जो कभी कभी देखिए एक राशि होती है लेकिन स्वभाव में परिवर्तन होता है, तो डिग्रियों से हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है। इसलिए हमारी डिग्री 30 डिग्री को हम 3 भागों में बांटते हैं, इसको दृष्टिकाण बोलते हैं। हमारे ज्योतिष में धीरे धीरे इतनी गूढ़ता और सूक्ष्मता की ओर हम जाएंगे कि कैसे हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है। कभी कभी देखिए एक राशि किसी की होगी लेकिन स्वभाव में परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके डिग्रियों में परिवर्तन होगा, उनका कौन सी डिग्री में उनके लग्न आती है, कौन सी डिग्री में राशि आती है। तो ये सब चीज़ें हमारे ज्योतिष शास्त्र की बातें हैं। तो बहुत बातें ऐसी हैं ज्योतिष में, तो हम लोग तो अभी अज्ञानी हैं, उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों को ज्ञान है। जैसे जैसे विद्या की ओर हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। और ये माँ सरस्वती की कृपा की वजह से, प्रभु का ये माँ की कृपा बनी रहती है, भगवान श्री गणेश की और हमारे देवी देवताओं की कृपा से जो भी ज्ञान हमको मिलता है उस ज्ञान को हमको सबको बांटना चाहिए। आप किसी दुविधा में ना रहें। ज्योतिष सिर्फ आपको प्रेरित करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, आपको सही दिशा में ले जाता है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ज्योतिष बताता है। तो आज मैंने आपको दृष्टिकाण के बारे में जानकारी दी, तो आप भी ये दुविधा में ना रहिए कि आपके स्वभाव में जो परिवर्तन आता है आपको डिग्रियों से भी आता है। आपकी लग्न की डिग्री देख करके 3 भागों में बांट करके दृष्टिकाण का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार बहुत चीज़ें ऐसी सूक्ष्म मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ूँगी मैं आपको बताती रहूँगी। आपको ये चैनल कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इस प्रकार की जानकारी आपको देती रहूँगी। नमस्कार।